Hello, dear students. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 2, which is addition. तो बच्चों हम ऑलरेडी छोटी क्लासेस से आप ऐसे बहुत छोटे हो लेकिन ऑलरेडी छोटी क्लासेस से हम पढ़ के आ चुके हैं एडिशन। जो चीजें हम तब कर रहे थे वही चीजें हमें अब करनी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर हम थोड़े से अपने डिजिट्स बढ़ा देंगे, बाकी जो आपकी प्रोसेस है वो सेम ही रहेगी। तो बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे और फॉरवर्ड काउंटिंग, नंबर लाइन और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आज हम एडिशन करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि आपका एडिशन होता क्या है। एडिशन मीन्स पुटिंग टुगेदर, यानी कि आपने सारी चीजों को एक साथ गिनना शुरू कर दिया है। द नंबर्स टू बी एडेड आर कॉल्ड एडिशंस व्हाइल द टोटल ऑफ द नंबर इज कॉल्ड द सम। जब आप इन दो नंबर्स को प्लस करें 27 एंड 21, तो दीज बोथ आर रिफर एज योर एडिशंस, राइट। अब जब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो उसे आंसर नहीं कहेंगे हम, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सम। सम ऑफ 27 एंड 21 इज इक्वल टू 48। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों और यहाँ पर हमारे पास आगे एक्सरसाइज 2.1, यानी कि आपको करना है थोड़ा सा रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। एड ओरली एंड इंसर्ट दिस साइन। आपको ओरली ऐड करना है, राइट। 4 + 1 5 एंड 20 एंड 20 40। सो ये आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 45। अब आप खुद बता सकते हैं कि 45 बड़ा है 47। ऑब्वियसली 47 बड़ा है। यहाँ पर आप प्लस करेंगे तो यहाँ 64 आएगा, तो ऑब्वियसली 75 बड़ा है। यहाँ पर आप प्लस करेंगे तो आपका 84 आएगा, तो ये वाला हमारा ये बड़ा है। आप देखते ही पहचान जाएंगे। देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ 60 + 30, तो 60 + 30 आपने करा, तो 60 + 30 आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 90 एंड 6 + 2 आपका हो जाएगा 8, तो 98। तो ये 100 ही आपका यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आराम से ओरली एडिशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एड द फॉलोइंग। सो यहाँ पर 1 + 6 आपका आंसर होगा 7, 1 + 1 2, 2 + 1 3, ठीक है। यहाँ पर 4 + 1 5, 1 + 2 3, 3 + 2 5। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 2 + 3 5, 2 + 1 3 एंड 6 + 1 7। नेक्स्ट 8 + 4, यानी कि 4 + 8 भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 12 और ये 1 आपका चला जाएगा नेक्स्ट कॉलम पर। इन तीनों को सम करेंगे तो 3 आएगा और ये 4 + 2 आपका आंसर हो जाएगा 6। 7 + 6 बच्चों आंसर होगा 13, 1 शुड बी हियर एंड 2 + 3 is 5, 5 + 1 6, 4 + 2 6। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एडिशन बाय ब्रेकिंग अप नंबर्स। अब हम कैसे नंबर्स को ब्रेक कर कर एडिशन कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 73 एंड 26। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप 70 और 20 को प्लस करेंगे। ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का मतलब ये है कि हम अपने जीरोस पर आ जाएं, क्योंकि जब हम जीरो पे आते हैं बच्चों तो बहुत इजी एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 7 + 2 करना है। आप माइंड भी कर सकते हैं, फिंगर्स में भी कर सकते हैं। 8 9, तो 9 0 90 आ जाएगा। 3 + 6 आपका आंसर हो जाएगा 9, राइट। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 99। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 99। आगे बढ़ते हैं। एट 414, 212 एंड 133। तो अगर हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो 400 + 200 + 100 तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 700, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, 14 12 33। अब आप इन्हें प्लस करेंगे 10 20 एंड 20 + 30 कितना होता है 50, 52 एंड 56 59 आपका आंसर हो जाएगा। तो 759 आपका टोटल आंसर आएगा, मीन्स सम। Now we have exercise 2.2. Add the following numbers by breaking them. So यहाँ पर हम अगर 24 means 20 + 20 करेंगे एंड 4 + 3 करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 47। देखते ही पता चल गया 20 20 40 एंड 4 + 3 7, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका 50 + 30 + 5 + 2। सो ये आपका आंसर हो जाएगा 87। नेक्स्ट यहाँ पर 113 112 है, तो यहाँ पर 100 + 100 और ये आपका 12 + 13 जो कि हो जाएगा आपका 25। तो ये 225 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। 58 + 30, तो ये है आपका 50 + 30 + 8 + 1। तो 50 + 30 80 और 80 + 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 89। यहाँ पर 337 एंड 212 है, तो ये होगा आपका 300 + 200 + 37 + 12। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 500 हो गया। 37 + 12 आपका होगा 39 49। सो ये आपका आंसर आ जाएगा 549।
सो इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकिंग मेथड से और भी इजी कैलकुलेशन हो रही है एज कम्पेयर टू आप प्लस करने बैठते हैं तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन होती है। और बच्चों ये आपको एक बात बताती हूँ कि जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जितने भी, वो सब इसी मेथड से ही अपनी कैलकुलेशन करते हैं। तभी आपने देखा होगा कि आप किसी भी शॉपकीपर के पास जाएंगे, वो मिनटों में आपको कैलकुलेशन करके देते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ एडिंग 4 डिजिट नंबर्स विदाउट रिग्रुपिंग। अब हम 4 डिजिट का एडिशन करेंगे विदाउट रिग्रुपिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल के साथ। 5 + 4 9, 3 + 4 7, 2 + 1 3 एंड 1 + 2 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3379। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 2.3 एट द फॉलोइंग। सो 1 + 3 4, 2 + 5 7, 4 + 1 5, 1 + 3 4। ठीक है, यहाँ पर अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5 + 1 6, 2 + 2 4, 3 + 4 7 एंड 4 + 1 5। 5 + 1 6, 3 + 6 9, 1 + 3 4 and 2 + 1 3, 2 + 3 5, 3 + 3 6, 1 + 1 2 and 3 + 2 5। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ वी हैव ऐड द फॉलोइंग नंबर्स इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में ऐड करना है। क्यों बच्चों? क्योंकि पहले आपको कॉलम वाइज लिखने पड़ेंगे, राइट। जब तक आप कॉलम वाइज लिखेंगे नहीं तब तक आप एडिशन नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू ऐड दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ ब्रेकिंग मेथड, यू कैन आल्सो ऐड दिस। सो आप 3000 में 2000 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5000। एंड 141 में 135 अगर आप प्लस करते हैं तो ये 6 7 एंड 2। सो आपका आंसर आ जाएगा 5276। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगेन 3000 एंड 2000, तो आंसर होगा 5000। 415 में 117 प्लस करते हैं, सो यहाँ पर 5 8 एंड 5। सो दिस वुड बी योर 5585। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन। 4000 एंड 1000, तो ये हो जाएगा आपका 5000 और 590 में अगर आप 309 प्लस करेंगे तो आपका आंसर होगा 998। सो ये हो जाएगा 5899। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं 2000 एंड 1000, तो आपका आंसर होगा 3000 और 3000 के बाद आपको 7 11 एंड 583 को प्लस करना है। सो ये 4 9 और 12। अब देखिए यहाँ पे एक 1000 और आ गया। सो 2000 3000 था, 4294 आपका आंसर आ जाएगा। चॉइस बच्चों आपकी है। इफ यू वांट टू ऐड दिस विद द हेल्प ऑफ अ ग्रुपिंग मेथड, जैसे हमने ऊपर देखा है, तो वो भी कर सकते हैं। ब्रेकिंग मेथड से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। टोटली अप टू यू। नाउ एडिशन ऑफ 1000 2000 3000 एटसेट्रा। अब हम देखेंगे कि जहां पर हमारे पास जीरोस आते हैं उनका एडिशन हम कैसे करेंगे। तो उनके एडिशन के लिए बच्चों हमें कुछ भी अलग नहीं करना है। देखिए यहाँ पे जीरो है, तो 759 में अगर जीरो प्लस करती हूँ तो मेरा 759 ही आएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ अपने जो फर्स्ट डिजिट है 3 and 3 उनको प्लस करना और आपके पास आंसर आ गया। Now we have exercise 2.4. Add the following. So 9 + 0 9, 4 + 0 4, 4 + 0 4 and 7 + 1 is 8। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, देखते ही 4 3 5 इस तरीके से सीधा लिख दीजिए। 5 + 3 आपका आंसर 8 आ जाएगा। यहाँ पर 1 5 3 लिख दीजिए और 4 + 4 आपका आंसर 8 आ जाएगा। यहाँ पर 4 8 8 लिख दीजिए और 7 + 1 ये 8 कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एडिंग 4 डिजिट नंबर्स विद कैरिंग। जहां पर हमारे पास जब हम ऐड करें तो हमारे वंस पर हमें टेंस नंबर मिल जाए, राइट। 2 डिजिट नंबर्स मिल जाए तो हम क्या करेंगे कि जो टेंस वाला पार्ट होगा उसे टेंस पे शिफ्ट कर देंगे, राइट। सो लेट्स सी एग्जांपल। 5 + 6 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11। सो आपका 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। 2 + 7 करेंगे तो आंसर आएगा 9। 9 में 1 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10। 0 यहाँ लिखेंगे, 1 शिफ्ट कर देंगे। 7 + 4 11, 11 में 1 प्लस करेंगे तो 12। 2 यहाँ पे लिखेंगे, 1 शिफ्ट कर देंगे। 3 + 1 करेंगे 4 एंड 4 में 1 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5। तो आपके पास आंसर आ गया 5201 एंड यू कैन ऑल्सो से इट सम। नाउ एडिंग 3 और मोर डिजिट। अभी तक हमने समझा कि जब हमारे पास सिर्फ 2 नंबर है तो हम किस तरीके से ऐड करेंगे, लेकिन अब हम कैरी को समझ चुके हैं। तो अगर हमारे पास 3 नंबर्स भी आते हैं तो हम इजिली ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे आप क्या करेंगे, 5 6 और 8 को सबसे पहले प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, ये होगा 11 11 + 8 19 9 1 वुड बी हियर। ये आपका हो जाएगा 8 + 5 13 13 + 1 14 1 हियर।
ये 7, 8, 9, 10, 0, 1, ये 5, 6 एंड 7। तो इस तरीके से आप एड ऑन कर देंगे। जो चीज अभी आपने कैरी वाली समझी है ना, वही चीज प्रोसीड करनी है। अगर 2 से ज्यादा डिजिट आ जाए या फिर आप समझे 2 से ज्यादा नंबर्स के साथ साथ 4-5 नंबर्स भी आ जाए, तो यही आपको प्रोसीड करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 2.5। एड द फॉलोइंग 3 + 8। ये आपका आंसर होगा 11। वन शुड बी हियर। Here we have 9, 4, 3. 7 + 1, 8, 9 + 2, 11, 1, 10, 1, 6, 7. 4 + 4, 8, 7 + 3, 10, 1, 10, 11, 1, 6, 7. 9 + 0, 9, 4 + 7, 11, 1, 10, 11, 1 and 5, 6. तो ये हो जाएगा आपका आंसर। Now 7 + 2, 9, 9 + 1, 10, 1 is here. 9, 9 + 3, 12, 12 + 1, 13, 1, 8, 8 + 3, 11, 11 + 1, 12, 1, 5, 6, 7 and 8. आगे देखते हैं बच्चों। 7 + 5, 12, 12 + 6, 18, 1, 11, 1, 4, 6 and 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अब हम देखेंगे कि हमारी एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो चलिए साथ में देखते हैं। ऑर्डर इन एडिशन। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है बच्चों कि आप 23 में 17 को प्लस करें या फिर 17 में 23 को प्लस करें, आपका फाइनल आंसर 40 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। द सम ऑफ 3 or more numbers does not change even when their grouping is changed। यानी कि आप 30 और 40 को पहले प्लस कर रहे हो तो 70 आया, 70 में फिर 50 प्लस कर रहे हो तो आपका 120 आया। अगर आप अपोजिट करते हैं कि 50 और 40 को प्लस करते हैं तो 90 आएगा, 90 में 30 प्लस कर रहे हो तो भी 120 आएगा। यानी कि ऑर्डर चेंज करने से आपके सम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। आगे बढ़ते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी फॉर जीरो। यानी कि किसी भी नंबर में आप जीरो को ऐड करेंगे तो वही नंबर आपका एज अ आंसर आ जाएगा। नाउ एस्टिमेटिंग द सम। जैसे हम ये वर्ड यूज करते हैं एस्टिमेटिंग, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन है लगभग। लगभग का मतलब क्या होता है बच्चों कि शायद इतना हो जाएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम अंदाजा लगा रहे हैं। एस्टिमेशन इज अबाउट अंदाजा, राइट। सो फॉर एस्टिमेटिंग सम ऑफ द गिवन नंबर्स वी राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स टू देयर नियरेस्ट प्लेस एंड देन फाइंड देयर सम। तो 78 का जो नियरेस्ट प्लेस होगा वो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? 80। अगर मैं बोलूं कि 78 को कहां पर ले जाना इजी है, इसे 70 पर ले जाना इजी है 80 पर, तो आप कहोगे 80 पर, क्योंकि 2 स्टेप लेने पड़ेंगे। 51 के केस में वो हो जाएगा आपका 50, क्योंकि एक ही स्टेप लेना पड़ेगा। तो जब आप 80 + 50 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 130। अब जब आप एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल फाइंड दैट कि जब आपने ने करेक्टली प्लस करा तो 129 आया। तो देखिए कितना फर्क आया, सिर्फ एक नंबर का फर्क, जो कि इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। इसे हम कहते हैं एस्टिमेट एडिशन। ओके। Now students we have exercise 2.6. Add the following 27 + 0. तो आपका आंसर क्या आएगा? You have your question as answer. Okay, simply. So 27 ही आपका आंसर आएगा। यहाँ पर 238 आएगा, यहाँ पर 3416 आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स। तो 30 + 21 and 21 + 30। बिकॉज अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो इट डजंट अफेक्ट आवर सम। ओके, यहाँ पे 127 है तो 113, क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रहा है। 365 + 193, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 193। तो इस तरीके से आप इन्हें सम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3। एस्टिमेट ईच सम बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल सम। सो यहाँ पर अगर मैं इसे राउंड ऑफ करती हूँ तो इसका होगा 50 और ये होगा 40। इन दोनों की कैलकुलेशन करूंगी तो माय आंसर विल बी 90। और यहाँ करते हैं तो 10, 1, 4, 4, 8 and 90। तो यहाँ पर भी आपका आंसर 90 ही आएगा। ठीक है, यानी कि जब हमने राउंड ऑफ करा तो हमने क्या पाया कि दोनों का आंसर सेम है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ आपका आंसर होगा राउंड ऑफ करने के बाद 90 और यहाँ पर होगा 130। तो आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 0। 9 + 3 मीन्स 12 and 1 so 2, 220। ये करते हैं हम। यहाँ 11, 1, 11, 12, 1। सो यहाँ पर सिर्फ एक नंबर का ही फर्क है, बाकी हमारा जो सम है वो एग्जैक्ट वही है। एक और क्वेश्चन करते हैं। 348। तो ये आंसर होगा आपका राउंड ऑफ करने के बाद 350 एंड 133 विल बी योर 130 ओनली। आप इन्हें प्लस करेंगे 0, 8 एंड 4। यहाँ पे करेंगे 11, 1, 8, 1। सॉरी, यहाँ 1 नहीं आएगा क्योंकि एग्जैक्ट हो चुका है। और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर 480 आ रहा है, यहाँ पे 481 आ रहा है, बस इतना ही फर्क है।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एस्टिमेट ईच बाय राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100, ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल सम। तो नियरेस्ट 100 का मतलब क्या है कि 120 की 127 है तो ये बन जाएगा 130, 315 है तो ये बन जाएगा 320 कर दीजिए इसे, क्योंकि हम हमेशा आगे ही एक्सटेंड करते हैं। 0 5 4 ये कर लेते हैं हम सॉल्व। 12 1 3 4 एंड 4, तो यहाँ पर हमारा आंसर 442 आ रहा है और यहाँ पर हमारा आंसर 450 आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर होगा 650 और यहाँ पर होगा 390, तो ये 0, यहाँ पर 14 1 और ये आपका 9 प्लस 1 10, यहाँ पर होगा 15 1 12 13 1 और 10। सो बस 5 नंबर का ही ऊपर नीचे हुआ है, बाकी सब आपका आंसर एज इट इज आ गया है। अब हमारे पास आ जाती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि जो हमने अभी तक पढ़ा है वो हमें प्रॉब्लम्स दी जाएंगी वर्ड्स में टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन, राइट, कि क्या है एग्जैक्टली। तो चलते हैं सीधा एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि यहाँ पर आपको सिचुएशन ही तो समझनी है, राइट। काम तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं जो हमें करना था। Now there are 4015 apple trees in an orchard and 2783 in another. How many apple trees are there all together in both orchards? What you have to do? You just have to add them together. अब ये चॉइस आपकी है कि आप मेथड कौन सा चूज करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 9 7 6, तो ये टोटल आपके ट्रीज है इन योर ऑर्कार्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच नंबर इज 1358 मोर देन दिस? सो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2131 में से 1358 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 माइनस करेंगे यहाँ पर, तो आपका आंसर आएगा 2, 2 माइनस नहीं हो सकता, सो 12 माइनस 5 करेंगे तो 7, 0 में से नहीं जाएगा तो यहाँ पर 10 माइनस 3 करेंगे तो 7, तो 772 आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, अ फैक्ट्री मेड 5578 पेन बॉक्सेस इन द फर्स्ट मंथ एंड 4064 इन 2 months बॉक्सेस इन द सेकंड मंथ. How many pen boxes were made in all in 2 months? So what you have to do here, you just have to add them together. 5000 4000 आपका आंसर 9000 हो जाएगा, राइट। अब 9000 में आपको क्या प्लस करना है, 578 और आपका 64, तो जब आप 78 में 4 प्लस करेंगे तो ये आंसर विल बी 82 एंड 82 में जब आप 60 प्लस करेंगे, तो 82 में आप 60 प्लस करते हैं तो आपका आंसर आएगा 142। अब आप 500 में 142 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 642, तो आपका टोटल सम हो जाएगा 9642। अब बच्चों ये क्वेश्चन मैंने सही किया है नहीं किया है, क्योंकि मैंने क्या करा है, मैंने ब्रेकिंग मेथड किया है, तो आप एक्चुअल करके भी मुझे बता सकते हैं कि मैम आपका आंसर सही है या गलत है, या फिर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन अ स्कूल लाइब्रेरी देयर आर 3386 इंग्लिश बुक्स एंड 4508 हिंदी बुक्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी? तो अगर हम इसे अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट भी करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 3390 और यहाँ पर आएगा 4500 ओनली, या फिर 10 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 0 10 1 8 9, ये मेरा राउंड ऑफ आंसर है। और अगर हम इसे एक्चुअल ऐड करेंगे तो 4508 3386 14 1 9 8 एंड 7, तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, 6 नंबर का अंतर और आपका आ गया है। तो यहाँ पर जब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं तो उनका यूज करना भी तो हमारी जिम्मेदारी, तो राउंड ऑफ कीजिए, ब्रेकिंग मेथड कीजिए, कॉलम मेथड कीजिए और अपने एडिशन को फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद बच्चों आपके पास आ जाएंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जो आपको खुद से ट्राई करने हैं, सॉल्व करना है, और इसी के साथ आपका चैप्टर होता है यहाँ पर खत्म। आई होप सो स्टूडेंट्स यू लाइक दिस चैप्टर वेरी वेल. Now I'm going to meet you in our next class. Till then, bye bye. Have a good day.